खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। राजद आरजेडी के उम्मीदवार के रूप में सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जहानाबाद लोकसभा सीट से डीएम जहानाबाद के समक्ष अपना नॉमिनेशन किया। नामांकन उपरांत गांधी मैदान में विशाल जनसभा आयोजित किया गया। चुनावी जनसभा को आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया की खास प्रस्तुति। मैं इस चुनावी सभा में आप लोगों के बीच में अग्रणी विधायक होने के नाते और इस संसदीय क्षेत्र में जो सारे विधानसभा है उसमें एक अग्रणी भी आता है और हमारे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अग्रणी विधानसभा क्या कर रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अग्रणी विधानसभा हमेशा से लालटेन रहा है और लालटेन रहेगा। अग्रणी विधानसभा आप लोगों को हमेशा लीड दिया है और इस बार चाचा भतीजा साथ हैं तो समझ लीजिए कि कम से कम 25 से 30 हजार लीड रहेगा अग्रणी विधानसभा से। चाचा है समझ ले तो आप लोग मन से इस बात को निकाल दीजिए। जब चाचा भतीजा साथ हो गए इनका जीत कोई रोक नहीं सकता है और आज ही से मान लीजिए कि ये जीते हुए प्रत्याशी हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूं मेरे नौजवान भाइयों। मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि उस बात को याद करना है कि जो 15 लाख रुपया का जो हम लोग के साथ में ठगी किया गया और बाद में बोल दिया गया कि जुमला हम पढ़ रहे थे, उसको याद करना है। हम लोगों को ये याद करना है कि पेंशनधारियों को पेंशन जो खत्म किया गया है उसको याद करना है। हम लोगों को ये याद करना है कि मणिपुर में क्या हुआ उस चीज को याद करना है। हम लोगों को ये याद करना है कि वो बोलते हैं कि मैं बहुत स्वच्छ पार्टी हूँ। तो आप लोग सब लोग मीडिया में देखे होंगे कि बलात्कारी जो आज जर्मनी भाग गया उसको याद करिए कि इनके पार्टियों में कैसे कैसे लोग हैं। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा तो हमारे पार्टी तेजस्वी भैया आएंगे और वो बहुत कुछ आप लोग को समझाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अग्रणी विधानसभा क्षेत्र आप लोग के साथ है और मुझे लगता है कि जितने भी विधानसभा क्षेत्र है अग्रणी का जोड़ करके दिखाएं कि अग्रणी का छतरी बोल रहा है और इसके साथ तो बात करते हैं नॉमिनेशन के बाद से ये निकले हैं। इनके पिताजी नॉमिनेशन किए हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से और यहाँ विश्वनाथ जी हैं। बात करते हैं क्या लग रहा है इस बार नॉमिनेशन के बाद क्या लग रहा है कोई चुनौती है यहाँ? चुनौती देखिए ये बहुत बड़ा शब्द है जी। हम लोग अपना मेहनत करने जा रहे हैं जी। मेहनत किया है, मेहनत करेंगे। जो मैंडेट पब्लिक ने दिया है हमेशा उसको स्वीकार किया, स्वीकार करेंगे। युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? युवाओं में किस तरह मूवमेंट संदेश? वो कहते हैं कि लालटेन युग चला गया। मेरा सभी युवाओं से अपील है, बहुत महंगा बिजली है बाबू, सब लइकन लालटेन खरीदो। इस पूरे तैयारी में आप सभी को अपने घर पे लालटेन जलाना है और सबको बीपीएससी का एग्जाम निकालना है। बिल्कुल। क्या मैसेज होगा इस इलेक्शन के लिए? लोग जहानाबाद लोकसभा के लिए वोटरों के लिए क्या मैसेज होगा? जहानाबाद लोकसभा के वोटरों के लिए मैसेज सबको से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अपना वोट मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। जो आपके हित नाता कुटुंब यार दोस्त रिश्तेदार परिवार जो कमाने बाहर चले गए हैं भाई उन सब से अनुरोध कीजिए कि सबको घर आइए और अपना अपना वोट दीजिए। क्योंकि वो जो बाहर कमाने गए हैं जब तक अपनी माटी में अपनी रोटी की व्यवस्था नहीं होगी तब तक फिर विदेश ही जाना पड़ेगा। इसलिए एक बार आके वोट देना होगा। बिल्कुल आप ही जाइएगा, कभी आपका चचा जाएगा, कभी आपका भाई जाएगा। बिहार का कोई पासवान का बेटा नहीं जाएगा क्या?
बोलतिए बंद हो गया, बोलतिए बंद हो गया। मैंने चिराग जी से पूछा, पत्रकार के साथियों, कि चिराग जी आपने कहा कि आरक्षण खत्म नहीं की जाएगी, तो इन पासवानों को टोला सेवक और विकास नीति में बहालिया काहे नहीं हुआ? अगर बिहार में और देश में अगर रिजर्वेशन समाप्त की अगर कोई साजिश रच रहा है तो उसका मुख्य सूत्रधार चिराग पासवान और नीलम मांगे। मैं सैल्यूट करता हूं चौधरी समाज को, बड़ी समाज को, लोहार समाज को, नाई समाज को, जिसने कमर कस लिया कि बिहार में और देश में कोई रिजर्वेशन समाप्त नहीं कर सकता। हम तेजस्वी के साथ खड़े हैं। आम जनता जो हमारे मालिक हैं, हमारे नेता हैं और अभिभावक भी हैं। जहानाबाद पहले भी हम सांसद रह चुके हैं और जिसमें सांसद के बहुत सा विकास के कार्य किए थे और फिर इस बार जिस तरह 13.5 महीना में किए थे, इस बार जितना दिन सरकार चलेगी तो पूरा विकास कार्य यहाँ पे। आपकी प्राथमिकता क्या क्या है जहानाबाद को लेकर के? क्या क्या आज तो शुरू हुआ, आगे बताओ क्या क्या। जिंदाबाद 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 वीर सुरेंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर अभी हमारे प्रत्याशी आगामी लोकसभा चुनाव में आप वोट करें, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को की जीत सुनिश्चित करें और यकीनन लोकतंत्र के इस महापर्व में आगाज को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करें। इस महासमर के माननीय अध्यक्ष जी, तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व आपके बीच में आया है। आपके बीच में लोकप्रिय नेता, जन जन के नेता, जहानाबाद के माता बहन, नौजवान साथी, प्रशासन के तमाम पदाधिकारी अपनी वाणी को जनता जिंदाबाद। देखिए, आज नामांकन सुरेंद्र जी का हो गया है और आप सभी लोगों से अपील है कि एक एक वोट जो है सुरेंद्र जी को लालटेन में बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग एक बार सब लोग मिल करके, चाहे कोई जात के भाई हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, इस बार जहानाबाद जो है परिवर्तन लाएगा और लालटेन को जलाने का काम करेगा। मोदी जी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा है। मोदी जी का केवल काम है झूठ बोले, जहर समाज भेदो, आपस में हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगवाओ। मुद्दे की बात मोदी जी नहीं करते हैं। जो आप लोगों का बेरोजगारी का जो दर्द है, जो गरीबी का दर्द है, मेरा दर्द उसके सामने कोई दर्द नहीं है। लेकिन तेजस्वी नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं दिलाएगा, जब तक अपने नौजवान को नौकरी नहीं दिलाएगा, तब तक तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा।
4 लाख 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया 17 महीने में, यानी 12.5 लाख नौजवान भाइयों का भविष्य को सुधारने का काम किया इस तेजस्वी ने केवल 17 महीनों में। आप लोग 2 का अगर आशीर्वाद मिलेगा केंद्र में, जब इंडिया का गठबंधन का सरकार बनेगा तो एक तेजस्वी का वादा है पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी। कितना दिलाएंगे पूरे देश में? 1 करोड़। असली बेरोजगारी है। और जब सरकार बनेगी तो गरीब परिवार की बहनों को साल में 1 बार 1 लाख रुपया की मदद हम लोग करने का काम करेंगे। यानी 1 महीना में 8,333 रुपए गरीब परिवार की बहनों को हम लोग दिलाएंगे। जब तेजस्वी ने नौकरी दिया तो जात देख करके नहीं दिया, ऊंची जाति के लोगों को भी नौकरी मिली, पिछड़ी जाति को भी नौकरी मिली, अति पिछड़ी जाति को भी नौकरी मिली, दलित महादलित आदिवासी भाइयों को भी नौकरी मिली, अल्पसंख्यक भाइयों को भी नौकरी मिली। 14 में आए थे, मोदी जी ने क्या कहा था? भाई बहनों, मोदी आएगा तो अच्छा बनाएगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ साल में नौकरी देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो बिहार को स्पेशल पैकेज देगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो हर एक के खाता में 15 लाख रुपया डालेगा। 14 का वादा मोदी जी भूल गए, 19 में आए। भाइयों बहनों, मित्रों, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो गरीबी खत्म कर देगा। अभी कटनी चल रहा है। भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना कर देगा। बताओ, फसल का सही दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी नहीं हो सकता लिया। मोदी आएगा तो ये कर देगा, मोदी आएगा तो वो कर देगा। अब 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब 24 में मोदी जी क्या बोल रहे हैं? भाइयों बहनों, ये विपक्ष वाले लोग ना मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंसे छीन लेंगे आपकी। अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, हम तो सुने थे बुजुर्ग आदमी ज्ञान की बात करता है, काम की बात करता है, ध्यान की बात करता है। आप भैंस चुरा लेगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। अरे मोदी जी इतना झूठ बोले कि कम से कम 25 लोगों को। ये कौन सा भाषा है भाई? 74 साल के हो गए और आप नफरत की बात कर रहे, ना ज्ञान की बात कर रहे, ना ध्यान की बात कर रहे, ना काम की बात कर रहे। आप काम की बात करो, कितना के रोजगार देना मोदी जी। बिहार के रउआ स्पेशल दर्जा दिलाने की बात करते वाला कब मिली? 10 साल हो गए। हमारा के पैकेज कब मिली? 15 लाख रुपया कब मिली? गरीबी कब खत्म हुई? महंगाई कब खत्म हुई? तो मोदी जी इस पे बात नहीं कर रहे, खाली लालू जी को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी को शहजादा कह रहे हैं। अरे मोदी जी आप पीरजादा हैं। पीरजादा मतलब बुजुर्ग। आप पीरजादा उसने तेजस्वी को शहजादा कह रहे हैं, बुजुर्ग है उसने नौजवान को शहजादा कह रहे हैं। लेकिन हेने होने इधर उधर
ऊपर नीचे दाएं बाएं काहे से कुछ और नहीं खे। असल मुद्दा पर बेरोजगारी, गरीबी, किसान की आत्मगुना, महंगाई, अब हिंदू मुसलमान, भ्रष्टाचारी, इस सब से काम नहीं के चले वाला। परिवारवादी, हाँ हम, अरे मोदी जी आपका 2 गो डिप्टी सीएम है, एगो लाउड माउथ एगो फाउल माउथ। एक काम बता दो दोनों डिप्टी सीएम ने जो बिहार के लिए किया हो, एक काम कोई बता दे जो भाजपा का डिप्टी सीएम बिहार के लिए किया हो। दिन रात तेजस्वी को गाली खा देता है लोग। अकेले मेरा हेलीकॉप्टर, इनका 25 गो हेलीकॉप्टर, फिर भी मेरा हेलीकॉप्टर भारी है। भाजपा वाला लोग के हवा टाइट हो गया है। हमने अपने हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। तो देखिए जहानाबाद की जनता, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग जो काम किया है उसको चुनिए। तेजस्वी नौजवान है, नया बिहार बनाना चाहता है, तरक्की बिहार को दिलाना चाहता है, आपका विकास करना चाहता है। इसलिए गोल बंद होकर के सुरेंद्र जी को लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। तो दोनों हाथ उठा के बताइए जिताएगा, चुपचाप 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 भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। और यहाँ के सांसद तो कहीं नजर नहीं आए 5 साल। अब जाना की बात बेकार लोगों को चुनने वाली नहीं है। तो काम करेगा उसको जहानाबाद की जनता चुनने का काम करेगी। और राजद पार्टी में आगे से तो भाजपा भगाओ, जदयू भगाओ, तो विजय का माला पहना दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जहानाबाद की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बहुमत से आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी के विजय बनाना है। के प्रति रोजगार लाइन तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सदर बल्ला मुकेश सहनी जी और यहाँ पर जहानाबाद के प्रत्याशी। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।